तो हमारे सहयोगी दीपक जो है वो लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी है वो अब अपने आंदोलन पर चले गए हैं 17 सूत्री मांगों को लेकर। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए आपको सीधा यहाँ पर लेकर चलते हैं दौसा, जहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है मंच से। छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ अब मैं विशिष्ट अतिथि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारी युवा शक्ति को संबोधित करें। विशिष्ट अतिथि श्री बाबूलाल जी शर्मा, एक समाज सेवी और हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी रहे। मैं चाहता हूं कि वो हमारी युवा शक्ति को संबोधित करें। तो दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम और ईआरसीपी किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही भामाशाह रामनिवास मीणा ने उद्घाटन किया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दौसा से। ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हैं जहां पर पंडित नवल किशोर शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और ईआरसीपी किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही भामाशाह हैं रामनिवास मीणा, जिन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और मंच पर तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो मेहमान हैं, वो पहुंचे हुए हैं। खास मेहमान संबोधित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा उद्घाटन के मौके पर। माध्यम से आभार, स्वागत। और समस्त डोई साहब हैं, समस्त मंच पर विराजमान जो कॉलेज परिवार के जो पदाधिकारी बैठे हैं, इनका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों छात्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे भाषण देने का मन भी नहीं हो रहा है मिस्टर, कारण कि ये भाई संजय ने, नीतीश ने ऐसा प्रोग्राम रख दिया उधर, जो युवाओं को भाषण, अच्छी बातें सुनने की बजाय वो डांस नाच गाना मेरे हिसाब से ज्यादा पसंद है। लेकिन युवा साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं। आप में से किसान के बेटे हैं कोई? कितने बेटे हैं? अब ये सोच लो कि आने वाले समय में, यानी कि अगर कोई परेशान रहेगी वो किसानों को रहेगी। आज ये समझ लो, वैसे हमारे रामनिया जी भाई साहब इस लड़ाई में बहुत पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं पानी के लिए, लेकिन आने वाले समय में मेरा मानना है कि पानी की वजह से हमारे जो किसान भाई है वो परेशान हैं। और साथ ही पानी की जो समस्या है जो है, लेकिन पहली बात तो मेरा मानना है कि जमीन भी अब हमारे पास में नहीं बची है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आगे जनसंख्या के हिसाब से हम टुकड़े होते जा रहे हैं। इसलिए मैं, जो भी मेरे छात्र बैठे हैं, प्यारे छात्र बैठे हैं, इनका एक ही आने वाले समय में अगर जीवन यापन करना है तो वो शिक्षा के आधार पर अपन जीवन जी सकते हैं। केवल शिक्षा ही है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। हम अपना परिवार पाल सकते हैं, हमारा जो परिवार का पालन पोषण हम कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि आने वाले समय में शिक्षा यानी मजदूरी भी करेंगे तो हम शिक्षा बिगड़ नहीं कर पाएंगे। ऐसी मशीनरी आने वाली है जो बिगड़ पढ़ा लिखा मजदूर भी काम नहीं कर पाएगा। और मेरी तो यही शुभकामना है कि आप आगे बढ़े। और ये जो आज के पदाधिकारी हैं, भाई नीतीश, संजय और क्या नाम, संतोष भाई है, इनका जो ये कार्यकाल है, मैं चाहता हूं कि, और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाए। और साथ ही एक कॉलेज प्रशासन की तरफ से पानी की जो समस्या बताई गई है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या तो हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी ने पूरी कर दी, जो पानी का बोरिंग की जो है उनकी घोषणा, और मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही काम करवा देंगे, क्योंकि मैं इनको बचपन से जानता हूं। ये केवल नेताओं के भाषण नहीं इनके। और एक स्वच्छ पानी के लिए मेरे से भी आग्रह किया गया है कि एक मैं भी एक छोटा मोटा जो इसको आरओ की व्यवस्था मैं करवाने की पूरी जल्दी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने संबंधों को जिस तरह से पारिवारिक है उसी तरह से महाविद्यालय में भी निभाया। एक ने बोरिंग करवाया और दूसरे ने आरओ लगवाया। तो दौसा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह का ये कार्यक्रम, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही जिस तरीके से महाविद्यालय में पेयजल को लेकर समस्या बताई गई है छात्रों की तरफ से, उस समस्या का निराकरण यहां पर किया गया है आरओ लगाकर और इसके साथ ही बोरिंग खुदवाकर। करौली जिले के हिंडौन शहर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी सरकारों की सेहत पर कोई असर नहीं है। सिंचाई पेयजल की समस्या के साथ बेरोजगारी की बड़ी चुनौती को ERCP से ही हल किया जा सकता है। जब खेती के लिए पर्याप्त पानी होगा तो ही किसान की आमदनी दुगनी करने का सपना साकार हो सकेगा। ऐसे में किसान का बेटा बेरोजगार ही क्यों रहेगा और क्यों उसे रोजगार की तलाश में अपना गांव और घर छोड़ करके दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा। सरकार को जगाने के लिए आप युवाओं को आगे आना होगा। मैं कहता हूं कि आप युवाओं की ताकत एकजुट हो जाए तो आप पूर्वी राजस्थान के तरन तारण बन सकते हैं। आपकी ताकत है, आपकी ताकत ही ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बना सकती है। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने भविष्य निर्धारण और सकारात्मक कार्यों में करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और मजबूत भविष्य की कामना करता हूं। आपके कॉलेज के विकास और आपकी पढ़ाई में जो भी आवश्यकता होगी उसे मैं हर संभव पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपके सुख दुख में भी सहभागी बनने का मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। अभी प्रधानाचार्य जी से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि कॉलेज के अंतर्गत पानी की समस्या है। वो चाह रहे थे कि एक बोर अगर करा दिया जाए तो शायद सब कुछ पेड़ पौधों के लिए और दूसरे काम के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि इस महाविद्यालय में बोरिंग का काम मैं अति शीघ्र हफ्ते भर के भीतर पूरा कर दूंगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।